दोस्तों, एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे, जिनकी विशेषता ये थी कि उनके सामने जो भी खड़ा होता था वे उसके मन की बात को जान लेते थे। प्रतिदिन जंगल के सभी जानवर ऋषि के पास आध्यात्मिक उपदेश सुनने के लिए आते थे और ऋषि उन्हें जीवन की अच्छी अच्छी बातें बताते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह चूहा भी प्रतिदिन उस ऋषि के सामने उनके उपदेश सुनने के लिए जाता था और हर रोज़ ऋषि के लिए जंगल से किसी न किसी तरह का कोई फल लेकर आता था, जिसे ऋषि बड़ी खुशी से स्वीकार कर लेते थे। एक दिन जब चूहा जंगल में घूमते हुए ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा कर रहा था, तभी उस पर एक बिल्ली ने हमला कर दिया। बिल्ली द्वारा चूहे पर हमला करने के कारण चूहा डर जाता है और वह तेज़ी से दौड़ते हुए सीधे ऋषि के आश्रम में चला। चूहा आश्रम में पहुंचते ही कांपती हुई आवाज़ में ऋषि से बिल्ली के हमले से संबंधित बात बताता है। इसी बीच वह बिल्ली भी उस आश्रम में पहुंच जाती है और ऋषि से अपना शिकार वापस लेने के लिए अनुमति देने का आग्रह करती है। चूँकि चूहा आश्रम में ऋषि की शरण में आ जाता है, इसलिए ऋषि बिल्ली को इस बात की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना किसी का भी परम धर्म बनता है, फिर चाहे रक्षा करने हेतु स्वयं के प्राणों की आहुति करने की ही क्यों ना बात हो। जबकि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, इसलिए यदि ऋषि बिल्ली को चूहा नहीं सौंपता तो ये एक तरह से बिल्ली का भोजन छीनने जैसी बात होती है और किसी का भोजन छीनना भी एक प्रकार का महापाप है। इसलिए इस धर्म संकट से निकलने हेतु ऋषि कुछ क्षण सोचते हैं और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उस चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप जो बिल्ली उस चूहे के पीछे भागते हुए आश्रम में आई थी, अपने सामने अपने से बड़ी बिल्ली देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिससे चूहे के प्राणों की भी रक्षा हो जाती है और ऋषि को भी बिल्ली का भोजन छीनने का पाप नहीं लगता। लेकिन अब एक अलग तरह की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि वह चूहा अब चूहा ना होकर बिल्ली हो गया था, इसलिए अब वह लापरवाहों की तरह रहने लगता है। उसे लगता है कि अब वो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और यही सोच कर वह जंगल में एक बड़ी बिल्ली की तरह घूमता फिरता है और जब भी मौका मिलता है वह अन्य छोटे जानवरों को डराने के लिए ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगता है तथा अन्य बिल्लियों से अपना बदला लेने के लिए उनसे लड़ने लगता है। चूँकि वह चूहा काफ़ी लापरवाह हो गया था, इसलिए वह एक तरह से भूल ही गया था कि उस जंगल में उससे बड़े और भी जानवर रहते हैं। दोस्तों, इसी कारण परिणाम स्वरूप एक दिन उस बिल्ली रूपी चूहे पर एक लोमड़ी ने झपट्टा मारा। वह चूहा फिर से अपनी जान बचाकर डर के मारे तेज़ी से भागते हुए ऋषि के आश्रम में पहुंचता है, जहां पीछे पीछे लोमड़ी भी पहुंच जाती है और फिर पहले की तरह से उस बड़ी बिल्ली को खाने हेतु उसे सौंपने के लिए ऋषि से प्रार्थना करने लगती है। ऋषि फिर से धर्म संकट में पड़ जाते हैं और उसने फिर से वही किया जो पहले किया था, यानी इस बार वह उस चूहे को अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर एक बड़ी सी लोमड़ी में बदल देता है, जिसे देखते ही वह लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है, जो उसे पकड़ने ऋषि के आश्रम तक आई थी। दोस्तों, अब वह लोमड़ी रूपी चूहा फिर से जंगल में घूमने लगता है और पहले फिर से जैसे ही लापरवाहों की तरह रहने लगता है, बल्कि अपने से छोटे जानवरों पर और ज़्यादा अत्याचार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे ज़्यादा ताकतवर जानवर और कोई हो ही नहीं सकता। तभी एक दिन एक बाघ उस लोमड़ी रूपी चूहे पर झपट्टा मारता है। वह चूहा फिर से किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भागते भागते ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। दोस्तों, जहां पहले की तरह ही इस बार बाघ भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है तथा ऋषि से लोमड़ी को सौंपने की प्रार्थना करता है। दोस्तों, ऋषि फिर धर्म संकट में पड़ जाते हैं और फिर से धर्म संकट से निकलने के लिए उस लोमड़ी रूपी चूहे को एक बड़े से बाघ के रूप में बदल देते हैं। फलस्वरूप अपने सामने अपने से बड़ा बाघ देखकर वह बाघ जो उस लोमड़ी रूपी चूहे को पकड़ने आया था, वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब वह चूहा बाघ के रूप में बदल जाने के कारण अपने आप को उस जंगल का सबसे अधिक ताकतवर जानवर समझने लगा और फिर से उस जंगल में घूमने के लिए जाता है। अनावश्यक रूप से अपने से छोटे जानवरों को डराता है और अत्यधिक अत्याचारी हो जाता है।
दोस्तों, क्योंकि ऋषि केवल उसी के मन की बात समझ सकता था जो उसके सामने हो, इसीलिए ऋषि को पता ही नहीं होता है कि वह चूहा कितना अत्याचारी हो गया है। वह बाघ रूपी चूहा जंगल का महाराजा तो बन जाता है, परंतु उसे एक चिंता हमेशा परेशान करके रखती है कि किसी दिन यदि उस ऋषि को पता चल गया कि वह जंगल का राजा बनकर अन्य जीवों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करता है, अथवा यदि किसी भी अन्य जानवर ने उसकी शिकायत उस ऋषि से कर दी, तो वह ऋषि उसे फिर से चूहा बना देगा और तब तक जंगल के ये सभी जानवर जिन्हें मैं परेशान किया करता था वो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उस चूहे के मन में विचार आता है कि यदि उस ऋषि को ही मार दिया जाए तो फिर से चूहा बनने का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये बात सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए आश्रम पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाघ रूपी चूहा ऋषि के सामने पहुंचा, ऋषि ने उसके मन की बात समझ ली और अपनी दिव्य शक्तियों से तुरंत उसे फिर से चूहा बना दिया। जैसे ही वह फिर से चूहा बना, उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी, क्योंकि जितना अत्याचार उसने अन्य जीवों पर किया था उसके बदले वे जीव उसे जीवित छोड़ने वाले नहीं थे। और जिस उद्देश्य से वो ऋषि के आश्रम में आया था, उसे जानने के बाद ऋषि भी उसे फिर से बड़ा जानवर बनाने वाले नहीं थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली ये है कि कभी भी किसी को भी आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए, और यदि दी जाए तो उद्देश्य पूरा होते ही उससे वे शक्तियाँ यथासंभव तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। अन्यथा जिसे शक्तियाँ दी जाती हैं, अक्सर वह उन शक्ति देने वाले को ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि वह चूहा उस ऋषि को ही जान से मारने के लिए पहुंच गया था, जिसने उसे बड़े जानवर में बदलकर शक्तिशाली बनाया था। दूसरी सीख मुझे ये मिलती है कि जो शक्ति देता है, यदि वो समझदार हो तो अंतिम कंट्रोल अपने पास ही रखता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस अंतिम कंट्रोल से सारी शक्तियाँ ले भी सकता है, जैसा कि ऋषि ने किया। लेकिन यदि ऋषि के पास लोगों के मन की बात जानने की एक्स्ट्रा एबिलिटी ना होती तो उस स्थिति में वह चूहा उस ऋषि को ज़रूर मार देता। इसलिए देने वाले को अंतिम कंट्रोल हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो अपनी शक्तियाँ फिर से वापस ले सके। और तीसरी सीख ये है कि जब शक्ति मिलती है तो और अधिक विनम्र होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिक शक्ति के साथ ही अधिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। यदि वह चूहा शक्तिशाली बनने के बाद अन्य छोटे जानवरों की रक्षा करता, न कि उन पर अत्याचार करता, तो उस स्थिति में उसके मन में भी कभी भी ऋषि को मारने का ख्याल नहीं आता। और यदि वह ऋषि को मारने ना जाता तो वह हमेशा शक्तिशाली बना रहता, क्योंकि उस स्थिति में ऋषि कभी भी उसे फिर से चूहा नहीं बनाते। दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।